ओम शांति दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है कि मैं या हम किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। हम कुछ करते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। और कोई भी परिस्थिति हम लोग खुद से नहीं लाते हैं, वो खुद ब खुद आ जाता है। और हम मेहनत करते नहीं हैं, मेहनत करवा लिया जाता है। अच्छा, तो समझना है कि हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये बात के पीछे क्या राज है। क्या मैं बोलना चाहती हूँ आप सभी को दोस्तों कि ये सब जो भी है, जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है ना, ये सारा क्या है कि ये प्री प्लान्ड होता है दोस्तों। हमारे जीवन में जो भी जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, या जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित हो चुका, पास्ट में वो बीत चुका, वो सब प्री प्लान्ड होता है दोस्तों। ये बात हम सभी को पता नहीं है। जैसे कि हम लोग का जन्म होता है ना, उसी टाइम से लेकर अंत समय तक हमारा जो भी जीवन इस धरती पर है वो प्री प्लान्ड है। मतलब वो प्लान हो चुका है। जो भी होना है या हो चुका है या हो रहा है, ये सारा प्री प्लान्ड है। मतलब प्लान बना चुके हैं हम लोग। जो भी करना है, जो भी हो रहा है, ये प्लानिंग हो चुका है। फिर भी हम लोग इतना चिंता करते हैं लाइफ के लिए, है ना। कोई भी चीज़, परिस्थिति आया या कोई भी मतलब अपने जीवन में कोई भी बात आता है, तो फिर हम लोग नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं। पर क्या करना है, ये सोचना है कि ये तो सारा प्री प्लान्ड है। हम लोग को सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। सोच सोच कर अपना एनर्जी हम लोग डिप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, पर उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो प्लानिंग में हम लोग लिख कर आ चुके हैं, हमारे जीवन में जो होना है वो खुद ब खुद हमारा बुद्धि वो करवा देता है दोस्तों। ये बहुत गहरा बात है, इसको सोचना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के समय में हम लोग बिना मतलब के परेशान होते रहते हैं, है ना। अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, रिश्तेदार के लिए, या कुछ भी हो, पर जो होना है दोस्तों वो ही हमारा बुद्धि हमसे करवाएगा। उसके लिए क्यों इतना सोचना, क्यों चिंता करना। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। बस होगा ये कि अपने आप को हम लोग दुखित करेंगे, बीमार करेंगे और परेशानी में डालेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो होना है वो तो हमारे कर्म में लिखकर आ चुके हैं। इसी को हम बोल रहे हैं कि प्री प्लान्ड है। जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो सब प्लानिंग हो चुका है। बस हम लोग यूं ही चिंता करके बैठे रहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे जीवन में आगे चलकर क्या होगा, मेरा जीवन इतना दुखी क्यों है, मेरे जीवन में इतना टेंशन क्यों है ना। ये सब सोच सोचकर हम लोग खुद को दुखी करते हैं और बहुत ही टेंशन में डाले रहते हैं। बस ये सोचना है दोस्तों कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होना है वो तो होकर ही रहेगा। क्योंकि भगवान हम लोग को सारा प्लानिंग करके भेजे हैं। जो होना है वो एक एक के तो देख कर नहीं भगवान देखते रहेंगे ऊपर से। एक को ये देना है, दूसरे को ये करना है, तीसरे को ये कर, ऐसे तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि बहुत सारे आत्माएं हैं। तो इसीलिए ये सॉफ्टवेयर ही वैसा फिट हुआ है कि हर एक आत्मा का जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका जीवन में क्या होना है, क्या होकर रहेगा, वो सब प्लान हो चुका है। बस वो कार्य कैसे करता है, हमारे बुद्धि ही उस जो चीज़ हमको पाना है, जो चीज़ हमको चाहिए, वो हमारे बुद्धि उस चीज़ पर ले जाएगा, वही सोचने पर मजबूर करेगा, वही चीज़ हम लोग को ला कर देगा, है ना। तो यही सोचना है कि हम लोग को बिल्कुल ही फ्री माइंड होकर रहना है। बस क्या करना है, परमात्मा को याद करना है। बाकी सारा काम परमात्मा खुद करेंगे दोस्तों।
हम लोग का क्या है कि हम लोग बस चिंता करके बैठे रहते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों क्यों किया, वो क्यों ऐसे किया, है ना। बहुत सारे बातें होते हैं, पर हम लोग को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बस क्या करना है कि हम लोग को परमात्मा को, अपने आप को आत्मा समझकर याद करना है। भगवान बोले हुए हैं, तुम बच्चों बिना काम के चिंता फिकर करके बैठे रहते हो, बस तुम हमको याद करो, तुम हमको अपना सारा चीज सौंप दो और तुम्हारे लिए चिंता करने वाले हम हैं। तुमको बस ये करना है कि तुम भगवान को याद करो, हमको याद करो, तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर देंगे, तुमको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पर हम लोग तो भगवान के तरफ देखते नहीं है, खुद पर खुद सब प्रॉब्लम का सॉल्व करने में लगे रहते हैं, पर वो होता नहीं है। क्योंकि भगवान को जब तक याद नहीं करेंगे तब तक माइंड में वो बात नहीं आएगा कि कोई भी समस्या आया है, कोई भी प्रॉब्लम आया है, उसको कैसे ठीक करेंगे। उसके लिए भगवान को याद करना होता है, तभी तो वो माइंड में आएगा, कोई ना कोई बात आएगा कि ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, कहीं ये सही राह है, सही रास्ता है ना। ये टॉचिंग आता है दोस्तों। और कभी भी अपने कर्म को, अपने भाग्य को गलत ना कीजिए। गलत नहीं सोचना है कि मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है, मुझे ही दुख भोगना क्यों लिखा है, मुझे ही ऐसा क्यों होता है ना। कई बार हम लोग ये सब सोचने लगते हैं। और एक एग्जाम्पल के रूप से हम समझा रहे हैं कि मानिए कोई आपका 2 बेटे हैं, है ना। तो एक बेटा बहुत ही केयरफुल है, बहुत केयर आपका करता है, बहुत हर चीज में आपको प्रेम दिखाता है, मतलब अपनापन दिखाता है, कोई किसी का दुख नहीं है उस बेटा से। पर वहीं पर एक बेटा आपको थोड़ा भी केयर नहीं करता है, थोड़ा भी आपके लिए नहीं सोचता है। तो ये क्यों है? ये नहीं सोचना है कि मेरा एक बेटा अच्छा है पर एक बेटा अच्छा नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जो भी कुछ है दोस्तों वो हम लोग का ही किया धारा है। जैसे कि हम लोग जो कर्म करके आए हैं उसी अनुसार आपको बेटा के रूप में, प्रारब्ध के रूप में आपको मिला हुआ है। उनका बुद्धि ही ऐसा बना कि एक बेटा आपको बहुत माया करेगा, प्रेम करेगा, केयर करेगा, और एक बेटा केयर नहीं करेगा। उनका बुद्धि ही वैसा बन जाएगा। क्योंकि सब कुछ हम आपको पहले ही बोले हैं कि प्री प्लान्ड है। वो प्री प्लान कैसे होता है? हम लोग का कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य लिखा गया है। हम लोग खुद लिख कर आए हैं कि मेरे बेटा एक अच्छा बनेगा क्योंकि उसके साथ मेरा पहले का जन्म अच्छा था, और दूसरा बेटा जो हमारा साथ नहीं आज दे रहा है उसके साथ हमारा पहले का जन्म हम लोग उसके लिए कुछ न कुछ गलत किए हैं, तब तो वो बेटा आज मेरा साथ नहीं दे रहा है। बस ये जब आप सभी समझने लगेंगे तो सारा चिंता, सारा दुख खत्म हो जाएगा दोस्तों, और अपना कर्म आज से ही अच्छा बनाने लगिएगा। तो कभी भी आज के बाद नहीं बोलिए कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा बेटा अच्छा नहीं, मेरी बेटी अच्छी नहीं, या मेरी बहू अच्छी नहीं, क्योंकि वो हम लोग ही बनाकर आए हैं। हम लोग ही उसको वैसा बुद्धि बनाए, उनका बुद्धि ही उस चीज पर काम नहीं करेगा। कोई भी चीज होता है तो हम लोग फट से बोल देते हैं मेरा तो घर ही ऐसा है, हर समय हलचल होता है, हर समय विवाद होते रहता है। कहीं ना कहीं हम लोग का ही कर्म के अनुसार वो सब कुछ मिला हुआ है दोस्तों। कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, किसी पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, चाहे परिवार के कोई भी सदस्य हो, आपके कितने भी नज़दीकी हो, क्योंकि जो भी कुछ आज हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्म के फल ही हमको मिलता है। तो इसीलिए हमेशा कर्म अच्छा करेंगे, वो बाकी की चीज़ खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। और ये संसार में जो भी कुछ हो रहा है ये सारा प्री प्लान्ड है, पहले से बना है, बस हम लोग रोल अदा कर रहे हैं, उस मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। और उस मार्ग पर चलते चलते हम लोग कई बार बहुत गलत किसी को ठहरा देते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो आज से ये सब वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद
कभी भी किसी और को ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, किसी को और कोई भी फैमिली मेम्बर्स को कोई भी बात नहीं बोला कीजिए या सोचा भी नहीं कीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ मेरे बेटा क्यों ऐसा व्यवहार करता है या बहू क्यों ऐसा व्यवहार करती है, क्योंकि वो मेरा ही कर्म है। दोस्तों, ये सोच कर रखना है। जब ये सोच हम लोग रखने लगेंगे तो खुद ब खुद सारा रिश्ता ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा। तो आज का वीडियो का यही संदेश था कि हमारा जो जन्म हुआ है, जो ये धरती पर आना लिखा था, ये सब जो भी कुछ हो रहा है ये प्री प्लान्ड है। इसमें ज़्यादा टेंशन चिंता करने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा और हो रहा है। हम लोग बेकार में बस सोचते रहते हैं कि मेरे ये साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, या हमको ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि वो सोच से हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस भगवान को याद करना है और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी कोई बात है, भगवान को सुनाना है और योग करना है। हर प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। जो भी रास्ता दिखाना है वो भगवान खुद ब खुद दिखाएंगे। दोस्तों, ये है इजी तरीका लाइफ जीने का, जिंदगी जीने का बहुत ही आसान तरीका है। आज के युग में सारे मनुष्य बहुत ही दुखी हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, अपने जीवन को जीने के लिए सारे कला भूल चुके हैं और अपने जीवन को बहुत ही नकारात्मक रूप में चला रहे हैं। जब ये पॉइंट सब समझ जाएंगे, जब ये गहराई वाला बात हम लोग समझ जाएंगे तो जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। उसके साथ साथ रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, तो आज के वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कोई अगले नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।